Hello class 8. Today we will do the question answer of chapter 5, the summation thing. Answer the following question. It's the textual questions. What are the three qualities that played a major role in the author's climb? Author मेजर आलूवालिया जब क्लाइंब कर रहे थे तो क्या थ्री क्वालिटीज मेजर यानी बड़ी जो इम्पोर्टेंट थी? The three qualities that played a major role in the author's climb are, जो तीन मेन क्वालिटीज थी उसकी, एंड्योरेंस, रेजिस्टेंस एंड विल पावर। उसकी जो ये तीन मेजर क्वालिटीज थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल? क्यों जो एडवेंचर होता है वो रिस्की और खुशी देने वाला होता है? The answer is any adventure involves a certain amount of difficulties. कोई भी ऐसा एडवेंचर जिसमें कुछ certain amount of difficulties, कुछ मुश्किलें होती हैं, and risk, कुछ रिस्क होती है, human nature feels joy. ह्यूमन नेचर जो होता है, इंसानियत नेचर होता है कि उन्हें खुशी मिलती है जब वो कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट जो है एडवेंचर कर रहे होते हैं जिसमें डिफ़िकल्टी भी होती है और रिस्क भी होती है। एंड अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इन ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज, और एक पूरा होने का और उस डिफ़िकल्टीज से बाहर आने की जो खुशी होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई एडवेंचर विच इज़ रिस्की इज़ सो प्लेजरेबल। इसीलिए जो ये रिस्की एडवेंचर्स होते हैं वो खुशी देने वाले होते हैं। What was it about Mount Everest that the author found irresistible? The answer is Mount Everest present daunting challenge to any climber. किसी भी चढ़ने वाले पे जो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा होता है उसके लिए जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज ऑफ इट्स अलूफनेस, क्योंकि वहाँ पे एक अकेलापन होता है क्योंकि चढ़ते चढ़ते सब अलग अलग हो जाते हैं। माइट, ruggedness and the difficulties encountered by him on the way, और ऐसी चीज़ें जो वो फेस करता है रास्ते पे, that is why the author finds climbing irresistible. इसीलिए ऑथर को जो है ऊपर चढ़ना irresistible लगता है। Number 4, one does not do it, climb a high peak for fame alone. What does one do it for really? So answer is one truly does not climb a high mountain for the fame alone. कोई भी जो है वो खाली प्रसिद्धि के लिए यानी फेमस होने के लिए माउंटेन नहीं चढ़ता है। It is way to proving that one has the quality to overcome. इसमें जो एक क्वालिटी होती है ओवरकम, बाहर आने की, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ में जो चैलेंज होते हैं उनको फेस करने की। इट सेटिस्फाइज मैन एटर्नल लव फॉर एडवेंचर, और ऐसे जिनको एडवेंचर पसंद होता है उनके लिए वो एक सेटिस्फाई यानी अंदर से सेटिस्फाई संतुष्ट करने वाला होता है। नंबर 5, ही बिकेम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर इन हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। वो इतने बड़े यूनिवर्स में अपने छोटेपन से होश में आ जाता है, बाहर आ जाता है। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एंड इमोशंस मेंशन इन फर्स्ट पैराग्राफ विच इज इमोशन। कौन से इमोशन है जो ऑथर बता रहा है? सो द आंसर इज द इमोशन ऑफ दैट ऑफ ह्यूमिलिटी। वो जो इंसानों के अंदर का इमोशन होता है। क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग? कि जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं और जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं और जब आप क्लाइंब करके पीक पे पहुंचते हैं, आप अपने ही एक दुनिया में, जो एक इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटापन जो आपके खुद के अंदर होता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, वो चीज़ से जब आप बाहर आ जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है और वो आप कर लेते हैं तो आप अपने अंदर एक अजीब सा कॉन्शियसनेस फील करते हैं। आप ऐसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर दिया और जैसे मैं अभी अभी ही होश में आया हूँ। नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रेफरेंस लेफ्ट बाय मेंबर ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट? क्या रेफरेंस यानी उन्होंने याद करने के लिए क्या एवरेस्ट पे छोड़ा था?
और रेस्पेक्ट करने के लिए क्या उन्होंने उधर चीज़ें छोड़ी थी। मेजर आलूवालिया लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मेजर आलूवालिया ने जो है गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी। एंड रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर वहाँ छोड़ी टॉप पे। वाइल पू दौरजी केप्ट अ रिलिक ऑफ बुद्धा, और पू दौरजी ने बुद्धा का जो है रिलिक छोड़ा ऑन एवरेस्ट। What according to writer did his experience as an Everest teach him? क्या एक्सपीरियंस है जो उसको सीखने को मिला। द राइटर एक्सपीरियंस एज एवरेस्ट टॉट हिम, राइटर ने बताया कि मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा सीखने को मिला, टू बी हम्बल, इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस, और जब वो ऊपर पहुंचा तो उसे अपनी एक स्मॉलनेस भी फील हुई कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं एक छोटा सा हूँ, और हम्बल हो गया वो इस वजह से कि यस आई एम नॉट द ओनली वन, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट ऑल्सो टॉट हिम, और भी वो चीज़ें सीखा, टू बी टॉलरेंट एंड करेजियस इज फेसिंग लाइफ और डील्स, और डील लाइफ की जो डील्स होती हैं उनको कैसे करेज से उनका सामना करना है, उनको फेस करना है, जो मुश्किलें उसके रास्ते पे आई उनको फेस करते करते वो ये सीख गए कि लाइफ में आने वाली मुश्किलों का हमें सामना कैसे करना है। Write a sentence against each of the following statement. Your sentence should be explain the statement. You can pick out sentence from the text and rewrite them. The first one has done for you. हमें rewrite करना है sentence. The experience changed you completely. And answer is, उन्होंने एक हम एग्जाम्पल दिया है, one who has been the mountains is never the same again. इसका जो मीनिंग है कि एक बार जो माउंटेन पे पहुंच जाता है टॉप पे, वो दोबारा सेम नहीं होता है, यानी उसके अंदर की एक फीलिंग्स कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं। नाउ नंबर 2, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, मैन कैन डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आंसर इज, इट गिव्स मैन अ ग्रेट प्लेजर इन ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अचीविंग हिज गोल्स एज अ रिजल्ट। अपने ऑब्स्टेकल से वो बाहर आ जाता है और वो क्या सीख जाता है, चैलेंज एक्सेप्ट करना और गोल्स जो उन्होंने निश्चय किया है, गोल्स लक्ष्य पे पहुंचना। नंबर 3, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। इसका क्या मीनिंग है, क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑडियस टास्क, बट व्हेन यू रीच द समिट एंड लुक अराउंड एफर्ट सीम्स वर्थवाइल। जब आप माउंटेन पे एक बार तो लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नेचर इज एट इट्स बेस्ट मीन्स जब आप ऊपर पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि जितने भी मुश्किलों का सामना आपने किया है या आपने अपनी लाइफ को जो रिस्क में डाला है वो कहीं भी आपको वेस्ट नहीं लगता है, वो एक वर्थ लगता है कि हाँ ये जो मैंने किया इसके बदले में जो मुझे मिला वो वाकई में उस चीज़ की वैल्यू रखती है। The going was, number 4 now, the going was difficult but the after effect was satisfying. Now meaning of this, climbing a mountain is very difficult. Okay, number 5 now, the physical conquest of mountain is really a spiritual experience. Now meaning of this line, mountains are means of communication with God. जब उसने बताया कि जब मैं माउंटेन पे पहुंच गया तो उसे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, अपने अंदर आत्मा से एक अजीब सी एक खुशी महसूस हुई या एक सेटिस्फैक्शन जो महसूस हुआ, उसे फील हुआ, उससे वो कह रहा है कि माउंटेन इज़, जहाँ हम पहुँच जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने गॉड से कम्युनिकेट किया है, बातचीत करने का एक जरिया होता है माउंटेन्स। नाउ स्टूडेंट, आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस textual questions so you can write down in your notebooks. Hold on.